नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारे ब्लड को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में खून कम क्यों पड़ता है, और इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने खून को बढ़ा सकते हो। और यहाँ जो मैं खून से संबंधित बात करूँगा या ब्लड से संबंधित बात करूँगा, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन। सिर्फ मतलब जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उनकी मात्रा पूरी हो शरीर में और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो पूरा हो। तो यहाँ हम जब ब्लड का मेजरमेंट करते हैं तो जो कॉमन या जनरल वे है, उसका मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें ब्लड चढ़ाना होता है। जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है वो 14 से 16 के बीच में है। लेडीज़ में थोड़ा कम रहता है और जेंट्स में ज़्यादा। अब हम अगर देखें कि इंडियन पॉपुलेशन में, तो मेरे हिसाब से ये इस रेंज में बहुत कम लोग आते हैं। अराउंड 20-30% ही आते होंगे, बाकी सारे इनसे नीचे आते हैं। मतलब 14 से 10 के बीच में या 9 के बीच में रहते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जिनका 8 या 9 से भी कम रहता है, और ख़ासकर उन लेडीज में जिनमें रक्तस्राव ज़्यादा हो और वो घर पे बताते नहीं, खान पान का इतना ध्यान रख नहीं पाते कि भाई किस चीज़ को खाने से ब्लड बढ़ता है। जब हम ब्लड बढ़ाने की बात करें तो हम 4 तरह से बढ़ा सकते हैं। उसमें पहला है जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आप खून ही दे दो किसी का, और उसमें एक क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स चाहिए हमें, तो आरबीसी पैक्ड आरबीसी भी दे सकते हैं या होल ब्लड दे सकते हैं। जैसे किसी का ब्लड निकाला, जांच की और इन्फ्यूज किया। सेकंड आता है कि आप आईवी आयरन के इंजेक्शन दो। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है तो आयरन के इंजेक्शन लगाएं, उससे ब्लड बढ़े और जितना हीमोग्लोबिन चाहिए उतना हो जाए। तीसरी बात है ओरल मेडिकेशन, मतलब मुंह से लेने वाली गोली या सिरप दें, जिससे आयरन की मात्रा बॉडी में बढ़े और जो आयरन की कमी से जो एनीमिया था वो ठीक हो जाए। और चौथी चीज़ है खान पान। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। एनीमिया मतलब ब्लड का कम होना, और आयरन डेफिशिएंसी मतलब आयरन की कमी की वजह से कम होना। अब बात आती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब खून कब चढ़ाया जाए। खून तभी चढ़ाते हैं जब हमें तुरंत ब्लड को करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, या ऐसे लगता है कि खून कम होने की वजह से मरीज में लक्षण आने शुरू हो गए। जैसे मान लो हीमोग्लोबिन कम होता जाता है तो एक तो हार्ट पे दबाव बढ़ता है, क्योंकि वो पतला ब्लड को फेंकता है, तो एक तरह पानी की तरह ही हो गया, तो हार्ट पे दबाव बढ़ता है, तो हार्ट के साइज में भी इन्लार्जमेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो पैरों में सूजन आने लग जाती है, मुंह पे भी थोड़ा सूजन आने लग जाती है, जीभ वाइट हो जाती है, तो ये सारे कम ब्लड के कारण है। और अगर हीमोग्लोबिन 8 से कम है, मतलब 8 से कम हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। या फिर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, हमें लग रहा है कि हम अगर कुछ भी ट्रीटमेंट देके इस ब्लड को बढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, जबकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। चाहे मस्से से ब्लीडिंग हो रहा हो, चाहे महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से अगर खून कम है, या कोई चोट लगने से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सारे कारण हो तो हम ब्लड लगाते हैं। क्योंकि ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बजाय हम मेडिकेशन से बढ़ाएं, खान पान से बढ़ाएं। लेकिन जो मैंने परिस्थितियां बताई है वो परिस्थितियां ऐसी है जिसमें हमें तुरंत ब्लड का करेक्शन चाहिए। जैसे मान लो कैंसर का पेशेंट है, उसके हीमोग्लोबिन 8 से कम आ गया, अब कीमो लगा ही नहीं सकते, तो जब कीमो लगानी है तो हम अगर ओरल मेडिकेशन दे के उसका बढ़ाने की कोशिश करें तो महीना भर लग जाएगा, और हम महीने भर तक कीमोथेरेपी को रोक नहीं सकते। ऐसी सिचुएशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, और जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और फिर आप कीमोथेरेपी दो। ऐसा ही रेडियोथेरेपी है। अगर रेडियोथेरेपी लग रहा है और ब्लड की कमी नहीं है, मतलब पर्याप्त मात्रा में अगर बॉडी में ब्लड है, तो रेस्पॉन्स ज़्यादा आता है बीमारी में, ट्रीटमेंट ज़्यादा कारगर होता है। अब सेकंड चीज़ आती है कि इंजेक्टेबल रूप में आयरन दिया जाए। इंजेक्टेबल रूप में आयरन देने का ये रहता है कि थोड़ा जल्दी ब्लड बनता है। जैसे ओरल मेडिकेशन में इंजेक्टेबल में ये है
कि इंजेक्टेबल सीधा आप लगा रहे हो बोतल में डाल के, और जितनी रिक्वायरमेंट है वो कोई फिजिशियन निकाल देंगे, भाई इतना हीमोग्लोबिन कम है, इससे इतना आयरन देना चाहिए हमें पेरेंट्रल मतलब इंट्रावेनस, तो इतना हर इतना आयरन पे जो आपने इंट्रावेनस दिए उससे 1 ग्राम बढ़ेगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके और आईवी आयरन दिए जाते हैं। अब बात आती है तीसरी कि ओरल मेडिकेशन की, जो मुंह से दिया जाए, चाहे वो सिरप के रूप में हो चाहे वो टेबलेट के रूप में हो। होता क्या है कि आयरन अब्जॉर्प्शन में, भाई पेट में जाएंगे, हम गोली लेंगे पेट में जाएगी, वहाँ से अब्जॉर्प्शन होना है। अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारी दिक्कत है, उसको आयरन को सीधा के सीधा जितना दिया अपन ने ज़्यादा उतना अपन सोचे बॉडी में चला जाएगा, ये भूल है। क्योंकि जितना हम जो भी खाना खा रहे हैं जिसमें प्लांट्स के जैसे फाइटेट्स वगैरह है या फॉस्फेट है जैसे अंडे वगैरह में, मिल्क में, इनमें, या कोई और चीज़ भी, या फाइबर्स है, ये सारे क्या करते हैं आयरन अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। कैल्शियम की टेबलेट ले ली या कैल्शियम समृद्ध ज़्यादा फूड ले लिया, वो सारा आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर आपने ले भी लिया आयरन वाली चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें हैं तो आपका अब्जॉर्प्शन होगा नहीं, बॉडी में जाएगा नहीं। जनरली हमें क्या रोज़ का 1 या 2 मिलीग्राम आयरन चाहिए, अब उतना फूड से पूर्ति हो जाती है। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे ब्लड कम बन रहा हो, चाहे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड, या कोई भी बीमारी से, या किडनी कमज़ोर हो उस वजह से, या कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, इन किसी भी चीज़ से अगर खून कम बन रहा है या बॉडी में से रक्त का स्राव बढ़ रहा है, तो आयरन की अगर कमी हो जाती है तो उसको पूर्ति करने के लिए हमें फिर ज़्यादा डोज देनी पड़ती है। होता क्या है कि हमारी जो दवाई ले रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब आप ये मानो कि 5% बायो अवेलेबिलिटी होती है। मतलब आपने अगर 100 मिलीग्राम आयरन लिए है तो उसमें 5 ही मिलीग्राम अब्जॉर्प्शन होगा। और वो कब, जब बॉडी में डिमांड बहुत ज़्यादा हो। अगर बॉडी में जो आयरन स्टोरेज फुल है तो आयरन का अब्जॉर्प्शन होता ही नहीं। ये गॉड गिफ्टेड है, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम है। लेकिन जब हम खाने के साथ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें उसको, आयरन को जो 5% अब्जॉर्प्शन होता है उसको भी कम कर देते हैं। तो आयरन यहाँ पे क्या 2 तरह का है, एक हीम आयरन है, हीम कंटेनिंग, और एक है नॉन हीम। जो हीम का मतलब है जो आप बना बनाए इजीली अब्जॉर्ब हो सकता है, और ये किस में मिलता है, मीट में, लीवर में, फिश में, पोल्ट्री में, इनमें मिलता है। वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और यूज भी इजी आता है, जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जो नॉन हीम वाले आयरन कंटेंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जो प्लांट्स हैं इनसे आते हैं। नॉन हीम वाले का अब्जॉर्प्शन कम होता है। जो मैंने ये बताई ना कि ये चीज़ें बाधा डालती है, वो सारी नॉन हीम आयरन में डालती है। और लेकिन उस आयरन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत ही यूजफुल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि खाने के बाद चाहे आंवला ले लिया या नींबू ले लिया या मौसमी खा ली, तो इनमें क्या विटामिन सी होता है, तो वो उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे। क्योंकि छोटी आंत के शुरुआत में जो आयरन अब्जॉर्प्शन होता है उसका फेरस फॉर्म में होता है। अगर हमने आयरन लिए है, वो ज़्यादातर आयरन जिस भी फॉर्म में, जिस भी पदार्थ के थ्रू हम ले रहे हैं वो फेरिक फॉर्म में होता है, वो अब्जॉर्ब नहीं होता। पहले उसको फेरस में चेंज करना होता है। तो ये सबसे बेस्ट, और जो कॉमन जो एनीमिया है या ब्लड की कमी होती है जिनमें 8 से 14 के बीच में, उनको इस तरह से ये देना होता है। इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन पूरा बन जाएगा और उसके बाद ज़्यादा आयरन होगा, बॉडी में स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत ही नहीं है। 3-4 ग्राम आयरन होता है टोटली, जिसमें ब्लड में ज़्यादातर पार्ट, और 1 ग्राम के लगभग स्टोर में रहता है। लेकिन ये इतना अब्जॉर्प्शन कराना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, चौथी चीज़ आती है कि हमारी डाइट, कि डाइट में हम क्या चीज़ रखें कि हमारा आयरन अब्जॉर्प्शन ठीक रहे और हीमोग्लोबिन की कमी नहीं पड़े। अब मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कोई रेड दिख रही है तो उस रेड वाली चीज़ को, जैसे अनार है जो भी है, उसको खाना शुरू कर देते हैं कि इसमें आयरन हो जाएगा। कोई दूध ज़्यादा पिलाते हैं आयरन हो जाएगा। दूध में तो मैं बता दूं सबसे कम आयरन होता है, आयरन की ही कमी होती है दूध में, बाकी वो एक कंप्लीट फूड है। अब आयरन किन किन में ज़्यादा होता है, जिनको खाने से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बना रहे, या धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। 6 महीने से साल लगता है बढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं है कि हमने 1 महीना अच्छा खाया और आयरन बढ़ गया।
इसके लिए ये ज़रूर है कि विटामिन सी की अगर मात्रा हम साथ में लेते हैं तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, कम से कम 5 से 7 गुना बढ़ जाता है अब्जॉर्प्शन। तो वो करके हम थोड़ा जल्दी बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जो खाने की चीज़ें हैं उनमें हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, अनाज है हमारे जितने भी मोटे धान बोलते हैं जिसको बाजरा हो गया, रागी होगी, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। इसीलिए लोग कहते हैं बाजरा खाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या किसी के पचा नहीं, इनमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है लेकिन वो ज़रूरी भी है। फिर आते हैं कि जो फलियां होती है, चाहे वो फली वाले जितने भी है, चाहे मटर हो, चाहे ग्वार फली हो, चाहे मोट की फली हो या चावला हो, जिसके भी हो, उन सब में लेग्यूम्स बोलते हैं उनको, उनमें भी आयरन की प्रचुर मात्रा रहती है। ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें आयरन की मात्रा है। बाकी आप जो फ्रूट खा रहे हो उनमें भी है, स्ट्रॉबेरी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकियों में भी है, लेकिन जैसा रंग दिखता है ना उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि इसमें आयरन है। रंग जो किसी भी फ्रूट का आ रहे हैं तो वो सारे पिगमेंट्स की वजह से आता है, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं उनमें, उस वजह से कलर आता है, न कि आयरन की वजह से कलर आता है। हमारे गुड़ बहुत प्रचलित है पुराने टाइम में, आजकल कम यूज लेते हैं। गुड़ में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है क्योंकि गन्ना में खुद आयरन है। फिर वो लोहे के कड़ाहों में गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता था, जो देसी गुड़ बनते थे, रिफाइंड गुड़ नहीं, जो ओरिजिनल जो गुड़ आता है देसी, उनमें आयरन की मात्रा खूब रहती है, जेगरी बोलते हैं उनको इंग्लिश में। अच्छा, एक बात, जब पुराने टाइम में हम घरों में देखते थे कि हमारे घर में लोहे के बर्तन में सब्जी बनती थी या कोई राबड़ी वगैरह बनाने लोहे के बर्तनों में बनती थी, वो जो लोहे के बर्तन में बनाते थे उससे आयरन उस फूड में बढ़ गया तो आयरन की कमी नहीं होती थी। आजकल लोहे के बर्तन की जगह बाकी चीज़ें आ गई, जैसे बीच में तो एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज बढ़ा, जबकि वो टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन तो यूज लेने ही नहीं चाहिए। अब इन चीज़ों के अलावा अगर मैं ये कहूँ कि एनीमिया मतलब ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जिनमें आयरन की तो कमी नहीं है, बॉडी में आयरन तो पूरा है, लेकिन खून बनाने वाले प्रोसेसिंग में कहीं कमी है। जैसे इरिथ्रोपोइटिन होता है जो हार्मोन मैंने पीछे बताया था, ये ब्लड बनाता है। जब रीनल डिजीज होगी तो इसकी कमी हो जाएगी, ये नहीं बना पाएगा ब्लड, मतलब इसकी कमी है। तो आप, या फिर कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें, या कोई भी क्रोनिक डिजीज लंबे टाइम से मरीज बीमार है उनमें, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, इन सब में जब इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो तो एक्सटर्नली इरिथ्रोपोइटिन भी दिया जा सकता है, जिसमें आयरन बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन है, ये ब्लड रेड ब्लड सेल बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ाएगी। उसके लिए जो रॉ मटेरियल है आयरन की जो ज़रूरत है वो पूर्ति होनी चाहिए। तो बॉडी में अगर आयरन स्टोर कंप्लीट है और फिर भी ब्लड कम बन रहा है, चाहे किडनी डिजीज हो, लिवर डिजीज हो या कोई और डिजीज हो, उनसे अगर कम बन रहा है तो इरिथ्रोपोइटिन उसमें यूजफुल होता है। ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली, हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो ब्लड लॉस हुआ या खून क्यों नहीं बन रहा या आयरन की कमी बॉडी में क्यों आई, इसका कोज फाइंड आउट करना जरूरी है कि क्या कारण है इस वजह से ये खून कम हो रहा है। और हमें हर हालत में पहले उस कारण का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम इधर से देते जाएंगे, उधर से लॉस होता रहेगा और वो ब्लड पूरा होगा ही नहीं। तो हमें हर हालत में उस कारण को रोकना होगा। अगर कहीं मान लो आंत के अंदर ब्लड रेसा हो रहा है, क्या होता है कि ज़्यादा बीड़ी शराब पीते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है, तो वहाँ से बूंद बूंद अगर ब्लड निकलता है तो उसकी भरपाई खाने पीने से नहीं हो सकती। उनके लिए हमें फिर या तो ब्लड चढ़ाना या मेडिसिन ही देनी पड़ती है। तो हमें उसका पता लगाना ज़रूरी है कि ये ब्लड कहीं रिसाव तो नहीं रहा है बॉडी में से। जिनके मस्से होते हैं उनको पता नहीं चलता, उसमें ब्लड ज़्यादा आता रहता है। लेडीज़ में माहवारी के टाइम ब्लड, किसी के लंबे टाइम तक माहवारी रहती है तो ब्लड ज़्यादा होता है। ग्रोविंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, या जो एडल्ट वाली या टीन एजर्स है वो भी तेज़ी से अपनी ग्रोथ करते हैं, उनमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनता है तो ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करें कि हमारे ये कमी आ क्यों रही है, उसी हिसाब से हम फिर ट्रीटमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा सही समय पे और सही जवाब दूँ।